Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. रागिनी कुमारी, Yes, sir. ग्रेजुएशन क्या है, BCA? Yes, sir. कब किया था आपने? Sir, 2017 लास्ट. और ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। Yes. हॉबी क्या है आपका? सिंगिंग ये सब? Song. Yes, sir. गुड। सोशियोलॉजी आपका विषय है। Yes, sir. बताइए, भारतीय समाज की 3 समस्या बताइए जो सबसे प्रमुख समस्या लगता है। सर, सबसे पहला अभी जो बहुत पहले से दहेज प्रथा चली आ रही है वो, और महिलाओं की जो पितृसत्तात्मक समाज है उनको दबा कर रखना चाहता है सर, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण में रोक, और तीसरा सर शिक्षा। आपको अभी भी लगता है कि दबा के महिलाओं को रखा जाता है? सर कुछ हद तक तो चल रहा है अभी भी चल रहा है। महिलाओं सर, को बाहर नहीं जाने दिया जाता, सर, काम करने नहीं दिया जाता, पढ़ाई करने नहीं दिया जाता, ऐसा आपको लग रहा है? उतना नहीं सर, फिर भी न्यूज वगैरह में देख लेने से लगता है कि अभी आपने दहेज प्रथा की बात की। Yes. पहली बार दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब आया था? सर 1961 में आया था। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर अच्छा, पा कोई बात नहीं। कितने संस्कार हैं सर? हिंदू 16 समाज में? 16 तरह के। 16 संस्कार। यस। अच्छा, माँ के गर्भ में कितने संस्कार हो जाते हैं? सर 2। 2? यस सर। कंफर्म है? यस सर। 2 या 3? सर 2, एक गर्भधारण और दूसरा पुंसवन, उसके बाद सर जन्म होने के बाद होता है। जन्म तीसरा संस्कार है, चौथा संस्कार है? मुझे तो लग रहा है चौथा संस्कार है। सर तीसरा, सर यही याद कर पा रहे। अच्छा, मनुस्मृति का नाम सुना है आपने? सर सुने। उसे भी समाज शास्त्र कहा जाता है हिंदू धर्म का। मनुस्मृति को आप सही मानते हैं हिंदू धर्म के लिए या गलत? जो हिंदू धर्म का संविधान उसे कहा जाता है कहीं कहीं कि भाई हिंदू धर्म का संविधान है, हिंदू धर्म के आचरण उसी के अनुसार होना चाहिए। तो मनुस्मृति को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सर मनुस्मृति को पूरी तरह हम पढ़ तो नहीं पाए हैं, पर जहाँ तक बताया गया है कुछ चीज़ें स्त्रियों के मायने में सर कुछ गलत बताया गया है, उनके बंधन के बारे में। सही मानते हैं, गलत, बस इतना बताना है। प्रूफ बात की बात है। पहले बताइए, इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? मनुस्मृति को हिंदू समाज में होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? आंशिक होना चाहिए, पूरा होना चाहिए? आंशिक रूप से होना चाहिए, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है उनको उसमें जो लड़कियों के प्रति हटाना चाहिए। अच्छा, रागिनी गांधारी और रागिनी तोड़ी का चित्र किसने बनाया? सर फिर से रागिनी गांधारी, आपने कला संस्कृति पढ़ा है? पटना कलम से। तो सर पूछ रहे रागिनी गांधारी का चित्र किसने बनाया? और रागिनी तोड़ी का? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर ये पा आपके नाम के रहे। यस सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, रागिनी सुने गांधारी हैं। का यमुना प्रसाद और रागिनी तोड़ी का महादेव लाल। थैंक यू सर। BCA आपका विषय है? यस। कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस अच्छे से पढ़िए इसको। सर पढ़े हैं, पर अभी काफ़ी टाइम हो गया है जिस कारण सर अच्छा। उतना डीप नहीं जा सकते। अच्छा, कंप्यूटर के किस जनरेशन में IC चिप का इस्तेमाल किया गया था? सर 3rd जनरेशन। कंफर्म है 3rd में किया गया था? यस सर। मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो आज सर हम यही रिकॉल कर पा रहे हैं, पढ़े हैं जहाँ तक। 3rd में किया गया था। IC चिप ट्रांजिस्टर का प्रयोग फिर कब किया था? सर सेकेंड में। सेकेंड में? फर्स्ट में क्या था? सर वैक्यूम ट्यूब था। अच्छा, उसका ट्रांजिस्टर आया, फिर Yes, तुरंत IC चिप आ गया। IC आया। 4th सेशन में क्या हुआ? सर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था और VLSI ये था 4th 5। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग भी पढ़ा है आपने? सर पढ़े हैं, पर उतना ज़्यादा अभी सर रिकॉल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है सर, जो ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स और कंप्यूटर के हार्डवर्क के बीच सर कोऑर्डिनेशन बैठाता है और उसको हार्डवेयर को सर वर्क करने के लिए कंट्रोल करता है। अच्छा, ये रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? सर ये नेटवर्किंग का पार्ट है टोपोलॉजी, जिसमें विभिन्न नेटवर्कों को सर विभिन्न तरीके से जोड़ा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या? सर ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं इसको। इससे सर आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन उसको देते हैं तो मानव की तरह प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देती है, या फिर कोई भी कार्य को आसानी से सर कर देती है मानव की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसके द्वारा कॉइंट किया गया था? कब? सर जॉन मैकार्थी। सॉरी सर, कंफर्म नहीं है बट याद आ रहा है। अच्छा, 1956 में। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है?
सॉरी सर। मतलब एआई और ईआई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सर एआई के अंदर इमोशनली उतना फीलिंग्स मानव की तरह सर फीलिंग्स नहीं होता है, तो एआई इमोशनली सर मतलब मानव से अलग हो गया इमोशनल रूप से सर। उसमें कोई सही और गलत कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता से नहीं है। बस उसको जो डेटा देंगे उसी के अनुसार वो प्रोसेस करेगी। मैकइवर और पेज का कोई सिद्धांत बताइए। सॉरी सर, कॉल नहीं कर पा रहा। इंट्रानेट क्या होता है? सर इंटरनेट सर प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट से ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है और प्राइवेट कंपनियां या फिर रिसर्च वगैरह के लिए सर इसका यूज किया जाता है। ये किसी कंपनी का अपना निजी? यस सर, निजी होता है। यस सर। चलिए, आपने 10th कब किया? सर 10th 2012 में। 12 Yes. और उसके बाद फिर सर उसके बाद सर मेरा 12 हुआ था 2014। 2014 में? यस सर। 14 के बाद आपने BCA किया? यस सर। 14 से 17? यस सर। फिर उसके बाद क्या कर रही हैं? सर उसके बाद प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। तो कहीं पे पार्ट टाइम वगैरह जॉब वगैरह कहीं पे इन्वॉल्व नहीं थे इसमें? सर नहीं। ठीक है, तो BCA के बाद आपने पढ़ाई आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? यही रीज़न था, प्रिपरेशन नहीं? यस सर। और MCA सर चाहते थे पर उतना सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के कारण नहीं जा पाए, बाहर नहीं जा पाए। ठीक है, तो आपको ये भी लगा कि MCA जिन लोगों ने किया वो आपसे कहीं आगे ज़्यादा निकल गए होंगे, ऐसा फील हुआ? सर ऐसा नहीं है, सबका अपना क्राइटेरिया होता है, अपना फील्ड होता है। हम इस फील्ड में आना चाहते थे तो हम 5 साल 6 साल से अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। यस हो सकता है आपको भगवान का सफलता मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो फिर उस केस में आपका कैसा सिचुएशन है? सर थोड़ा आपने कुछ तैयारी की है? सर नहीं सर, मेरा मेन एम यही है, तो अभी थोड़ा उतना दुख होगा बट फिर से सर इसी में लगेंगे। चलिए ठीक है, BCA आपने किया 2017 17। में? यस सर। डेटाबेस पढ़ा होगा आपने? यस सर, डेटाबेस मैनेजमेंट। चीज़ डिफाइन व्हाट इज डेटाबेस? सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये डेटाबेस बताइए। सर डेटा का कलेक्शन होता है इसमें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने बोला, व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सर ये एक तरह का डेटा का कलेक्शन होता है जिसमें विभिन्न डेटा को जैसे एडिट करना, मैनिपुलेट करना, उसको अपडेट करना। RDBMS क्या होता है? RDBMS सुना आपने? सॉरी सर। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों अलग अलग हैं। सर सॉरी सर, सुने हैं पर रिकॉल नहीं कर पाए। तो डोंट यू थिंक कि अभी का जो जनरेशन है इज गेटिंग हाईली डिपेंडेंट ऑन डेटा? आज के डेट में द होल जनरेशन जितना भी है वो सब समझिए तो डेटा इज़ बिकमिंग बैकबोन नाउअडेज, ठीक है? तो जहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है वहाँ पे थेफ्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कैसे हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके? सर साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने के लिए तो सर सबसे पहले जो डेटा होता है उसमें लॉगिन या यूजर आईडी पासवर्ड होता है, उसको सर चेंज करते रहना, बार बार अपडेट करते रहना। और जैसे बहुत सारे सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी जगह भी उससे भी सर डेटा को पूरी तरह से सिक्योर रखा जाता है। आप जिसके पास भेज रहे हैं उसी के थ्रू, उसी के नाम के थ्रू इनकोडेड करके भेजा जाना, जिससे जिसको ज़रूरत है सिर्फ वही पढ़ सके। और सर इंडस्ट्री 4.0 क्या है? सर इंडस्ट्री 4.0 सर एक सॉरी सर रिकॉर्ड इसमें सर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जैसे AI। डेटा प्रोटेक्शन जो है उसके लिए कमेटी गठित की गई थी, किसके अध्यक्षता में? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है? सॉरी सर। लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था IT लॉ में? IT सेक्टर। IT लॉ जो है उसमें लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ? सॉरी सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए सरकार के चल रहे 3 योजनाओं के बारे में जिनसे कमज़ोर वर्गों को लाभ मिलेगा। कोई 3 योजना? सर महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। नहीं, कोई बताइए।
सर बालिका पोशाक योजना चल रही है सर। महिलाओं को हायर एजुकेशन के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे ग्रेजुएशन पे, 10th पे, और सिविल जैसे सिविल सेवा में भी प्रोत्साहन दिया रहा है। और सर महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना वगैरह, कृषि सेक्टर में सर बहुत ज़्यादा सिंचाई परियोजना चल रही है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के बारे में आपने सुना है? यस सर। तो 7 निश्चय 1 है और 2 है। यस सर। तो उसके बारे में जानकारी है आपको? सर पढ़े हैं। तो 7 निश्चय जो 1 था, जो मेन था, उसमें किन किन योजनाओं को शामिल किया गया था? सर उसमें जो पूरा कर लिया गया उसको बताना है। पूरा बताएगा। 7 निश्चय मीन्स 7 सर आर्थिक हल, युवाओं को बल, हर घर बिजली, हर घर पक्की नली गली, सुलभ शौचालय। सॉरी सर पूरा ये रिकॉर्ड नहीं कर में बताइए। 2 में सर युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और स्वच्छ शहर, विकसित शहर, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। सर केंद्र द्वारा चलाए जा रहे 5 योजनाओं के बारे में जानकारी दें, जिसे बिहार को लाभ मिल रहा है अपने स्टेट केंद्र की ऐसी 5। सर जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गया सर पीडीएस सिस्टम, जो खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। ठीक है। सॉरी सर। आयुष्मान योजना जो है किसके द्वारा संचालित की जाती है, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? सॉरी सर याद नहीं कर पा। एनएच, राष्ट्रीय यस सर, स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्राधिकरण। प्राधिकरण। थैंक यू सर। आपको अगर सुधारने का मौका दिया जाए, मीन्स यू हैव टू वर्क फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर, आप अपने हिसाब से कौन से ऐसे 3 स्कीम्स को लाना चाहेंगे जिससे बच्चों को लाभ हो, अपार्ट फ्रॉम रनिंग स्कीम्स? ठीक है, जो चल रहे हैं स्कीम्स उसके अलावा। सबसे पहले सर एजुकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका एजुकेशन सिस्टम सही किया जाएगा। प्राइमरी स्तर पर जितने भी बच्चे वहाँ हो उनको सही से एजुकेशन दिया जा सके, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो सर उसको सही किया जाना चाहिए। और हेल्थ सेक्टर पर उनको कुपोषण से बचाने के लिए भी सर कुछ योजनाएं लाई जानी चाहिए। तीसरा, आपने बोला शिक्षा, वर्तमान में शिक्षा की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर वर्तमान में शिक्षा की स्थिति सर काफ़ी सुधार हुई है पहले से, बट सर अभी और कुछ कमियां हैं जो सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा में। यस, उनके बारे में क्या जानकारी है आपको? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? सर जैसे महिलाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए अभी साइकिल राशि योजना दे रही है। उनको 10th पास होने पे सर उनको 10,000 इंसेंटिव दिया जा रहा है। 12 पास होने पे 25,000 दिया जा रहा है। ग्रेजुएशन पे 50,000 दिया जा रहा है। उनको हायर एजुकेशन के बाद सर अगर सिविल सर्विस में आना चाहती हैं तो उस पर भी यूपीएससी और बीपीएससी करने में 50,000 और 1 लाख दिया जा रहा है, ताकि उनका सर एजुकेशन और आगे बढ़े, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं उतना अच्छा कर सकें। ठीक है, महिलाओं के अलावा सर अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी सर शिक्षा प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति योजना चल रही है। एकलव्य स्कूल वगैरह चल रहे हैं। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है वो सर वंचित वर्गों के लिए चलाया जा रहा है। वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या है? सॉरी सर। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? यस सर। ठीक ना आपने सुना है ना? यस सर। क्या है? STI का सर, इसमें उम्र की अपेक्षा हाइट कम होना और जिस तरह का उम्र है उससे वेट कम होना वगैरह को शामिल किया जाता है। वर्तमान में जो आपने शिक्षा के बारे में बताया, जो भी बताया, तो Yes. इसमें आप सरकार को कितना सफल कितना विफल अपने अनुभव से, अपने नज़रिए से कहेंगे? सर सरकार काफ़ी हद तक सफल रही है, पर कुछ कमियां हैं जो सर अभी सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे प्राथमिक स्तर पे नामांकन को पूरा करने के लिए सर 99% होने की कगार पे पूरी कर ली गई है, और उच्च शिक्षा में सर कुछ कमियां हैं जिसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। वहाँ तक अभी जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आए हैं Yes. के पार्ट, उनके कार्यशैली से
क्या प्रभावित हैं? अगर हैं तो नहीं क्यों? सर हैं, क्योंकि उन्होंने जो सरकारी सिस्टम स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की थी सर, उन पे बहुत ही सख्त एक्शन लिया गया है। प्राइवेट कोचिंग वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टाइम सर स्कूल के टाइम पे जो चलाते थे उन लोगों पे रोक लगा दिया गया है, क्योंकि सर बच्चे स्कूल पे समय से आ सके। और टीचर को भी सर गाइडेंस जारी किया गया है कि वो सही से पढ़ाएं, जो मनमौजी से पढ़ाते थे टाइम पे नहीं आते थे स्कूल। सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड सॉरी सर। लेडी अडा ऑगस्टा लवलेस। यस, थैंक यू सर। प्रोग्रामिंग का पूछा गया है अभी, कैन रिकॉल सी, सी प्लस प्लस। सर ये कमांड के लिए क्या देते थे सी में? सॉरी सर। सी प्लस प्लस में सॉरी सर, प्रोग्रामिंग ना डीपली नहीं रहे सर। उस पता है क्या बोलोगी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर पढ़े थे सर, गैपिंग की वजह से उतना ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाए। चलिए ठीक। ठीक है रागिनी, अपना इंटरव्यू ओवर करते हैं। यस।